कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब किसी बड़ी वजह के लिए बने हैं। अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है कि ये रोज की जिंदगी, ये भाग दौड़, इससे कहीं ज्यादा कुछ हमारा इंतजार कर रहा है। आज हम एक ऐसी कहानी को समझेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी उस अंदर की आवाज को सुनने की हिम्मत दी है। ये एहसास हम सबको कभी ना कभी होता है, एक हल्की सी फुसफुसाहट कि हम सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी एक कहानी है, एक खास मकसद है जिसे पूरा करना है। पर होता क्या है, जैसे ही हम उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, हजारों डर सामने आ जाते हैं। फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे, और जो कुछ आज हमारे पास है अगर वो भी चला गया तो। और ये सारे डर दिल की उस आवाज को दबा देते हैं। तो इस कश्मकश का जवाब कहाँ मिलेगा? शायद एक ऐसी किताब में जिसने दुनिया भर में लोगों को रास्ता दिखाया है। न्यू पैराडाइम में स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाओलो कोएल्हो की दी अल्केमिस्ट की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जादू है। और इसे बस एक कहानी समझना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये असल में एक नक्शे की तरह है, एक ऐसा नक्शा जो बाहर के किसी खजाने का नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपे असली खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं कहानी के हीरो सैंटियागो के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के खूबसूरत मैदानों से। यहीं हमारी मुलाकात होती है सैंटियागो से, एक नौजवान चरवाहा जो अपनी भेड़ों के साथ अपनी दुनिया में मगन है। उसकी जिंदगी शांत है, सुकून भरी है और वो उससे खुश है। लेकिन फिर उसकी इस शांत दुनिया में एक सपना बार बार दस्तक देता है। एक ऐसा सपना जो उसे दूर मिस्र के पिरामिडों में छिपे एक खजाने के बारे में बताता है। ये बस एक सपना नहीं है, ये एक इशारा है, एक पुकार है। और बस यही सैंटियागो एक दोराहे पर आके खड़ा हो जाता है। एक तरफ है उसकी जानी पहचानी सुरक्षित जिंदगी और दूसरी तरफ है एक अनजान सफर, खतरों से भरा लेकिन एक शानदार खजाने के वादे के साथ। और सैंटियागो वो फैसला लेता है जो लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो अपनी भेड़ें बेच देता है, अपना सब कुछ पीछे छोड़ देता है और निकल पड़ता है उस अनजान सपने की तलाश में। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ते में उसे धोखा मिलता है, वो लुट जाता है, कई बार अकेला पड़ जाता है। पर यही मुश्किलें उसे कुछ बहुत खास लोगों से भी मिलवाती हैं। एक रहस्यमयी राजा, एक ज्ञानी अल्केमिस्ट और फातिमा, जिससे उसे सच्चा प्यार हो जाता है। सैंटियागो का ये सफर सिर्फ मीलों का नहीं था, ये एक अंदरूनी सफर था, खुद को जानने का। तो इस पूरी यात्रा से वो कौन सी 3 बड़ी सीख मिलती हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी बदल सकती हैं? चलिए देखते हैं। पहली और सबसे जरूरी सीख है पर्सनल लेजेंड। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हम में से हर किसी का इस दुनिया में आने का एक खास मकसद है, एक नियति है, एक ऐसा काम जिसे पूरा करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और इस बात को किताब की शायद सबसे मशहूर लाइन बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक विश्वास है कि जब कोई अपने मकसद को, अपने पर्सनल लीजेंड को पूरी शिद्दत से चाहता है तो ये पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उसकी मदद करने में जुट जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी सीख पर, और ये है हमारे सबसे बड़े दुश्मन के बारे में। वो दुश्मन जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है, डर। सैंटियागो के सफर में भी कदम कदम पर डर था, लेकिन वो उससे लड़ना और जीतना सीखता है। सोचकर देखिए कितनी गहरी बात है ये। हम असल में फेल होने से उतना नहीं डरते जितना उस फेलियर के ख्याल से डरते हैं। और यही डर हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है, और यही हमारी सबसे बड़ी हार बन जाता है। और तीसरी सीख एक छोटे से लेकिन बहुत ताकतवर शब्द में छिपी है, मकतूब। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है ये लिखा हुआ है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका मतलब है कि जब कोई अपने सही रास्ते पर पूरी कोशिश करता है तो उसे भरोसा रखना चाहिए कि अंत में सब कुछ सही ही होगा। तो सालों के सफर और इतनी मुश्किलों के बाद सैंटियागो आखिरकार अपनी मंजिल मिस्र के पिरामिड तक पहुंच ही जाता है। लेकिन वहां उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो हैरान कर देने वाली है। तो असली खजाना आखिर था कहां? उसे समझ आता है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं था। असली खजाना तो वो खुद बन चुका था। वो हिम्मत, वो सब्र, वो प्यार और वो ज्ञान
जो उसने सफर में सीखा, असल दौलत तो वो थी। खजाना मंजिल पर नहीं, खजाना तो पूरे सफर में बिखरा हुआ था। तो इस कहानी का पैगाम बहुत साफ है और बहुत ताकतवर भी, कि अपने सपनों का रास्ता शायद मुश्किलों से भरा हो, उसमें मुश्किलें आएंगी, पर उस रास्ते पर चलकर एक इंसान जो बनता है वो किसी भी बाहरी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तो ये कहानी आखिर में हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी दिल की आवाज है जिसे हम सब अनसुना कर रहे हैं? वो कौन सा सपना है जो बार बार दस्तक दे रहा है? किसी का अपना पर्सनल लीजेंड क्या है? और क्या अब उस सफर पर निकलने का वक्त आ गया है? न्यू पैराडाइम में आपका स्वागत है, जहां हम इनोवेशन और ग्रोथ की बात करते हैं। अभी सब्सक्राइब करें